अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू मैथ्स क्लब। आज हम जो है 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 1 to 5 जो है क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो जो है 3 तरह के हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। एक वो जिसमें तीनों साइड्स गिवन होती हैं, और एक वो होता है जिसमें 2 साइड और 1 एंगल होता है, और एक ये होती है जिसमें 1 साइड और 2 एंगल होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में 2 साइड्स और 1 एंगल दिया हुआ था, 2 साइड्स और 1 एंगल, तो 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। अब हमारे पास केस नंबर 2 आता है जिसमें हमें क्या गिवन है, मैं आपको लिख कर भी बताती हूँ। केस नंबर 2, ठीक है। इसमें हमारे पास है 1 साइड और 2 एंगल्स, यानी किसी भी ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल 3 साइड होती हैं। तो हमें 6 में से 3 मालूम होंगी तो हम ट्रायंगल को बना सकेंगे, ठीक है। अब हमें 3 मालूम है, 1 साइड और 2 एंगल बनाने, 2 एंगल दिए हुए, तो हम ट्रायंगल को आराम से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं पिछली वाली वीडियो का लिंक डाल दूँगी, तो ताकि आप उस वीडियो को देखें और आपको डिटेल में जो है वो मैंने समझाया कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं ट्रायंगल के और कितनी चीज़ें दी हुई होती हैं और कौन-कौन से केसेस होते हैं। तो आप उसको एक शुरू का देख लीजिएगा एक नज़र। और ये केस नंबर 2 है, इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमने यानी आप कोई भी चीज़ बनानी होती है तो बेस बनानी होती है, ठीक है। तो बेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले यानी लाइन ड्रॉ करनी होती है, बेस लाइन। तो पहले आप जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए डेटा में हमें क्या-क्या दिया हुआ है। तो गिवन की हेडिंग डाल दें। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। गिवन में हमने लिखा मेजरमेंट DE साइड हमें दी है 5 सेंटीमीटर। फिर हमें एंगल D दिया हुआ है 45 डिग्री, एंड एंगल E दिया हुआ है हमें, एंगल E बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। ये हमने गिवन में लिख लिया। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे। रिक्वायर्ड हमें क्या रिक्वायर्ड है बेटा, हमें जो है ट्रायंगल रिक्वायर्ड है, ओके। तो ट्रायंगल, उसका नाम क्या है, DEF रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम जब भी कोई काम करते हैं, यानी चाहे खाना पकाना हो, चाहे कोई सिलाई का काम हो, चाहे अपने स्कूल का काम हो, तो हमें किसी को बताना होता है तो हम एक एक स्टेप्स बता रहे होते हैं। तो हम तीसरी हेडिंग हमारे पास आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, जो जो काम करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कितने सेंटीमीटर की है। लाइन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट किया और 5 पे ख़त्म कर दिया, 5 पे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है, जो नाम दिया हुआ है वो लिख लें, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे तीनों में से कोई सी भी टाइप की ट्रायंगल बनाने को आ जाए, आपने सबसे पहले ये लाइन, नीचे वाली लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एंगल है, एंगल मौजूद है, तो फिर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी एंगल दिया हुआ है, इस पे भी दिया हुआ है, तो ट्रायंगल बनाना तो बहुत आसान हो गया। हमने सिर्फ एंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बन जाएगा। तो पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हम आपको साथ साथ सिखाते रहें। बाज़ बच्चे ये होता है कि पूरे ट्रायंगल बनाने के बाद लिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं साथ साथ लिखते हैं। तो साथ साथ लिखने से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो हमने क्या किया, ड्रॉ DE, मेजरमेंट DE बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे D रखी। D पॉइंट पर हमें, अब D कैसे रखते हैं, देखिए कुछ बच्चे जो हैं उनको यही नहीं पता होता है कि D को रखना कैसे और कैसे एंगल बनाना है। तो पहले आपने इस चीज़ को समझना है। D पॉइंट है तो D पर हम D रखेंगे, और ये जो ये लाइन 90 का एंगल बनाते हुए क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट बीच का, इस पर रखा,
और नीचे वाली लाइन से इसको लाइन को छुपा दिया। ये देखें, इधर रखा और इसको छुपा दिया। जब आपने इधर रखा तो इधर से एंगल पढ़ेंगे, इधर से एंगल पढ़ेंगे। तो इधर से पढ़ने के लिए ऊपर वाला जो एंगल है वो तो उधर से शुरू हो रहा है ना, तो नीचे वाला एंगल दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, कितना दिया हुआ है हमें डी पर 45। तो 45 पर हमने एक नुक्ता लगा लिया, ये 40 और 5 लाइन है यानी 45, एक नुक्ता लगा लिया। नुक्ता लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको डी पॉइंट से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। जब हम इसको डी से मिलाएंगे, डी पॉइंट से मिलाएंगे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बन जाएगा। अब हमें नहीं पता ना कितनी लाइन है, तो मैंने एरो बना दिया। अब एरो बना दिया तो इधर हमने एक्स लिख दिया, कोई भी अल्फ़ाबेट जो कि इस ट्रायंगल के नाम से हट कर हो, आपने वो बना दिया। तो DEF हमें दिया हुआ था, हमने इस तरह एक्स लिख दिया। अब ये एंगल कितने का था, 45 का एंगल लिख दिया, ये बना दिया। अगला काम हमें दिया हुआ है एंगल E60, ई पर रखा प्रोटेक्टर और ये देखें ऐसे ही रखा, क्रॉस वाला पॉइंट हमने पॉइंट पे रखा और ये लाइन इसके नीचे छुपा दी, इस पे छुपाई इधर से, तो इधर से पढ़ेंगे। इधर रखा था उधर से पढ़ा, इधर रखा तो इधर से पढ़ेंगे। अब 60 अब ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं पॉइंट्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे नुक्ता लगाया, एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को ई से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को ई से ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर एंगल लिख दिया, कितने का था, 60 का। अब यहाँ पर वाई लिख दिया, इसलिए कि लाइन ऊपर जा रही है, जब ऊपर जा रही है हमें नहीं पता ना कितनी दी हुई है, तो हम एरो का निशान बनाते हैं, लाजमी बनाना है, वरना वो इसको यूँ सर्कल करके नंबर काट लेगा। तो आपने ये बना दिया। अब ये जो एक दूसरे को क्रॉस कर दिया पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या हुआ, हमने ड्रॉ कर लिया DE, और ये एक पॉइंट फिर हमें क्या मिल गया, F। तो DEF ट्रायंगल हमें मिल गया। अब जो जो हमने काम किया अब हम लिख रहे हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, पहले हमने इधर एंगल बनाया था, तो दूसरा पॉइंट था हमारा मेक एन एंगल, कितने का, 45 डिग्री 8 पॉइंट डी पॉइंट पर हमने 45 का एंगल बनाया। तीसरा काम हमने क्या किया, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 8 पॉइंट ई। अच्छा, जब ई पर हमने एंगल बनाया तो वो क्या कर रहा है, DX को पॉइंट F पे कट कर रहा है, DX को, ठीक है, पॉइंट E। अब जो कर रहा है वो लिखेंगे, विच कट्स द लाइन, लाइन का नाम क्या है, DX एट पॉइंट, आपने सारा बताना होता है। ठीक है, 8 पॉइंट किस पे, F पे। जब F पर उसने कट किया, इस लाइन ने कट किया, तो हमें फ़ौरन ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, नाउ DEF कट करते के साथ ही DEF इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, हमें जो ट्रायंगल रिक्वायर्ड था वो बन गया। बस लाइन ने कट किया, वैसे ट्रायंगल बन गया। आपने एक लाइन खींची, इधर एंगल बनाया, इधर बनाया, तो उसने उसको F पे कट किया और ट्रायंगल बन गया। ये आपका दूसरा यानी दूसरे टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, एक वो था जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए, एक ये वाला है जो 6 के तमाम पार्ट्स। तो आप 6 के तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा सा बनाना आ जाएगा। इसमें क्या होता है, एक साइड होती है, 2 एंगल होते हैं, साइड ड्रॉ करें, एक एंगल बनाएं, दूसरा बनाएं, ट्रायंगल खुद ब खुद बन गया। और जो काम किया वो लिख दिया आपने। उर्दू मीडियम है उर्दू में लिख दो, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिख दो, बहुत आसान है। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।